चीफ सेक्रेटरी नहीं, हम घर पर जहाँ इन दिनों रह रहे हैं उसमें जगह ही घर के बराबर है, सब लोग गए। अरे अरे आपका स्वागत हम करेंगे नहीं? हमारे जीएम, हाँ हाँ, अरे जीएम को कोई आपसे थोड़ी पहचान। बैठिए, चीफ सेक्रेटरी मिल चुके होंगे, आइए। और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं यस गंगवार, इधर आइए। चंचल जी आपका परिचय कराएं। चंचल कुमार जानते समझते और सब ठीक। 5:45 बजे हम कल प्रधानमंत्री इसलिए हुआ कि 6 बजे तो हमने कहा कि जरा बढ़वा दीजिए। कल वैसे ओरिजिनल प्रोग्राम पर कल आने का उनके साथ थे, मैंने कहा ये जरा हमको भिजवा दीजिएगा तो क्या फाइनेंस में देखिए, रेल की सेवा बेहतर करने के लिए बिहार में जो भी रेल की परियोजनाएं चल रही है वो जल्द से जल्द पूरी करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो तालमेल की ज़रूरत है, जिसके कारण जो कोई बाधाएं आती है उसको किस तरह से दूर किया जाएगा, इसके बारे में हमने चर्चा की। हमारे जो पुल है वो भी बहुत जल्द इस तरह से शुरू किया जाए, उसमें जो पोर्ट में भी जो दिक्कतें हैं राज्य सरकार उसमें समर्थन करके किस तरह से ठीक किया जाए, उसके ऊपर भी हमने बातचीत की है। और बहुत ही जल्द हम यहाँ पर एक माधोपुरा में और दूसरी जगह पर 2 रेल के प्रोजेक्ट लगाएंगे और नबी नगर में एक बड़े पैमाने पे एक जो पावर जनरेशन का प्लांट लगने जा रहा है, उसके बारे में भी जल्द पूरी करने के लिए जो भी करने की ज़रूरत है उसके बारे में हमने बातचीत की है। और जो रेल का पटना से दीघा वो जो रेल का जो पटरी है वहाँ पे रोड बनाने के लिए राज्य सरकार का जो हमारे सामने प्रपोजल है उसको भी आगे किस तरह से लिया जाएगा, हमने बातचीत की है। और हमें विश्वास है कि बिहार की जनता के हित में जल्द से जल्द निर्णय करके इस पूरी परियोजना को पूरा करेंगे। दीघा रेल पुल चलिए। हाँ, जैसा कि रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने आपको बताया, रेल की परियोजनाओं के संबंध में बातचीत हुई है। ये जो मामला दीघा से पटना के बीच में जो रेल लाइन की जमीन है जिसको हम लोग चाहते हैं सड़क बनाने के लिए, तो ये मामला बहुत दिनों से पेंडिंग चला आ रहा है। रेलवे की तरफ से उस ज़मीन की कीमत मांगी जा रही है और हम लोग बराबर कहते रहे कि वो जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन जहाँ रेलवे को आवश्यकता है विभिन्न प्रोजेक्ट में, हमारी जो सरकारी ज़मीन है हम वो दे देंगे। और 2 सरकारों के बीच का ये मामला है, इसमें कोई भी अप्रोच कॉमर्शियल अप्रोच नहीं हो सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का मसला है, इसलिए ज़मीन जितना है उसका एक्सचेंज होना चाहिए। वो जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन हम देने को तैयार हैं। तो ये बातचीत एक लंबे काल से चल रही है, आज भी उस पर विस्तृत बातचीत हुई है। इनको इस विषय पर निर्णय लेना है, इसमें वो निर्णय लेंगे और कहाँ इनको ज़मीन चाहिए किस प्रोजेक्ट में उसको चिन्हित करके वो बताएंगे। तो इसके बारे में बात हुई। और बहुत खास करके जो गाइड बांध पर दीघा साइड में जो समस्या है कुछ लोगों के बसे होने के कारण, तो उसमें हम लोग भी कंसर्न है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनको कैसे रिहेबिलिटेट करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो मामला कोर्ट में एक दूसरे कारण से है, तो उस फैसले के बाद हम लोग उसको कर पाएंगे और अपनी बात और भी कोर्ट में भी रखी जाएगी। रेलवे भी उस बात को कहेगी। ये हम लोगों का ज्वाइंट कंसर्न है, जल्दी से जल्दी वो रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि गाइड बांध का मसला है। पुल के लिए गाइड बांध का होना जरूरी है और वो थोड़ी सी जगह की वो समस्या है और वो चली आ रही है, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं और ये कॉमन कंसर्न। तो रेलवे के इन प्रोजेक्ट्स के बारे में मधेपुरा में भी जो
रेल इंजन का कारखाना आना है, तो उसके बारे में इनका बिड का जो पीपीपी प्रोजेक्ट है इनका उसमें चल रहा है, उसके ज़मीन के एक्विजिशन का मसला है, उस पर भी बातचीत हुई है, वो चल रहा है, उस पर सारी चीज़ों पर कार्रवाई चल रही, अच्छी बातचीत हुई है। हम लोग पूरे तौर पर रेलवे की परियोजनाओं में जो राज्य सरकार की तरफ से, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का प्रश्न हो या अन्य प्रकार की मदद हो, हम लोगों की अपेक्षा है कि परियोजनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हों। जैसे कोसी मेगा ब्रिज का है, मुंगेर में ब्रिज का है और पटना के ब्रिज का। आप जानते हैं ये मेरे रेल मंत्री रहते हुए ये तीनों मेगा ब्रिज को सैंक्शन किया गया था और तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन परियोजनाओं का कार्यारंभ किया गया था, इसलिए हमारी भावनाएं भी उससे जुड़ी हुई है। तो राज्य सरकार की तरफ से सहयोग तो है ही, तो बहुत सारे कॉमन कंसर्न, तो ये बात हुई है। सर, पीएमओ से जो लेटर आया है सिक्योरिटी लेके एसपीजी का, उस लेटर में जो गया है उसमें वेटनरी कॉलेज और एसकेएम में आपका मुख्यमंत्री के रूप में आपका नाम नहीं, कई और मंत्रियों का नाम है, बीजेपी के नेताओं का नाम है, लेकिन आपका नाम नहीं। इसके बारे में मुझे जानकारी कल शामिल हो रहे हैं। कल हमारे पास तो पहले भी हमने बता दिया था कि कार्यक्रम में बाजाबता अनेक मंत्रालयों की तरफ से निमंत्रण आया हुआ है, तो हम तो जाएंगे। हमको निमंत्रण मिला है, तो जब निमंत्रण मिला है सरकारी कार्यक्रम में क्यों नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का वहाँ भी वो अगवानी करेंगे, रिसीव करेंगे, सरकारी कार्यक्रम में भी रहेंगे उपस्थित और सीओप भी करेंगे। जो पूरी मर्यादा है, पूरा शिष्टाचार है, उसका पालन करेंगे देश के प्रधानमंत्री। और बाकी पार्टी के नेता के रूप में जहां उनका कार्यक्रम है उससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। हाँ, सरकार का काम जो सुरक्षा और बाकी चीज़ों का है प्रधानमंत्री के लिए, वो सब तो चल ही रहा है। और पूरी समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर पर हुई है कार्यक्रमों में, सभी पहलू को, खासकर सुरक्षा के मद्देनज़र। तो हर प्रकार से केंद्र की जो एजेंसी है उसके साथ राज्य की एजेंसी मिलकर सारी व्यवस्था को देख रही है। ये रेल मंत्री से जो वार्ता हुई, क्या लगता है कुछ कई तरह की आपत्ति थी? नहीं, जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है ना वो है दीघा का, जैसा हमने बताया। तो जो बातचीत हुई है जिसमें रेल मंत्री जी को स्पष्टता जो बातचीत हुई, लेकिन अधिकारियों के स्तर पर एक पहले से कोई स्टैंड लिया गया है, तो उसके चलते। लेकिन आज ये बात स्पष्ट तौर पर हुई है कि जो इनके पूर्व के निर्णय हैं उसमें जो भी संशोधन करना पड़ेगा वो करने का उन्होंने निर्देश दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो इतने दिनों से मामला चला आ रहा है, जैसा कि सुरेश प्रभु जी, हम लोग साथ काम भी कर चुके हैं, और अगर नबीनगर में रेलवे और एनटीपीसी का ज्वाइंट जो प्रोजेक्ट आया तो उसमें रेल मंत्री हम थे और पावर मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी थे। तो एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है, एक समझदारी भी होती है, तो वो है। तो इन्होंने इस बात को समझा है और हमारे पथ निर्माण मंत्री 2 बार इनसे दिल्ली जाकर भी मिले हैं और सारी बात को रखा है। तो देखिए, लेटेस्ट होप, कल उम्मीद कर बीजेपी के लोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री कई घोषणाएं करेंगे क्या?